कृष्णा मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को, मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। पिछली कथा में हम लोगों ने पढ़ा था कि कृष्ण जी कहते हैं कि द्रोण जी जो है सबके ऊपर बहुत आघात कर रहे हैं, इन्हें हम लोग जीत नहीं सकते। तो कृष्ण जी कहते हैं कि कोई इनको समाचार दे दो कि अश्वत्थामा मारा गया है, इससे ये धनुष रख देंगे और फिर इन्हें मारने में आसानी हो जाएगी। लेकिन अर्जुन को यह बात स्वीकार नहीं हुई और साथ ही राजा युधिष्ठिर ने भी बड़ी कठिनाई से यह बात स्वीकार की थी। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। मालवा के राजा इंद्रवर्मा के पास एक हाथी था जिसका नाम था अश्वत्थामा। अपनी ही सेना के उस हाथी को भीमसेन ने गदा से मार डाला और लजाते लजाते द्रोणाचार्य के सामने जाकर जोर जोर से हल्ला करने लगे, अश्वत्थामा मारा गया। मन में उस हाथी का ख्याल करके भीम ने यह मिथ्या बात उड़ा दी। उस अप्रिय वचन को सुनकर आचार्य द्रोण सहसा सूख गए। उनका सारा शरीर शिथिल हो गया, परंतु वे अपने पुत्र के बल को जानते थे, अतः संदेह हुआ कि यह बात झूठी है। फिर तो धैर्य से विचलित न होकर उन्होंने धृष्टद्युम्न पर धावा किया और उसके ऊपर 1000 बाड़ों की वर्षा की। यह देख 20,000 पांचाल महारथियों ने चारों ओर से बाड़ों की झड़ी लगाकर द्रोणाचार्य को ढक दिया। द्रोण ने उनके बाड़ों का नाश करके उनका भी संहार करने के लिए ब्रह्मास्त्र प्रकट किया। वह अस्त्र पांचालों के मस्तक और भुजाएं काट काट कर गिराने लगा। पृथ्वी पर मरे हुए वीरों की लाशें बिछ गई। आचार्य ने उन 20,000 पांचाल महारथियों का सफाया कर डाला, फिर वसुदान का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद 500 मत्स्यों, 6,000 सरंजियों, 10,000 हाथियों तथा 10,000 घोड़ों का संहार कर डाला। इस प्रकार द्रोणाचार्य को शत्रु का अंत करने के लिए खड़ा देख अग्निदेव को आगे करके विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, वशिष्ठ, कश्यप और अत्रि ऋषि उन्हें ब्रह्मलोक में ले जाने के लिए वहां पधारे। साथ ही सिकत, प्रश्नी, गर्ग, वालखिल्य, भृगु और अंगिरा आदि भी थे। ये सभी सूक्ष्म रूप धारण किए हुए थे। महर्षियों ने द्रोणाचार्य से कहा, द्रोण हथियार रख दो और यहाँ खड़े हुए हम लोगों की ओर देखो। अब तक तुमने अधर्म से युद्ध किया है, अब तुम्हारी मृत्यु का समय आया है। अब से भी इस अत्यंत क्रूरतापूर्ण कर्म का त्याग करो। तुम वेद और वेदांगों के विद्वान हो, सत्य और धर्म में तत्पर रहने वाले हो। सबसे बड़ी बात यह है कि तुम ब्राह्मण हो। तुम्हारे लिए यह काम शोभा नहीं देता। अपने सनातन धर्म में स्थित हो जाओ। तुम्हारा इस मनुष्य लोक में रहने का समय पूरा हो चुका है। जो लोग ब्रह्मास्त्र नहीं जानते थे उन्हें भी तुमने ब्रह्मास्त्र से दग्ध किया है। तुम्हारा ये काम अच्छा नहीं हुआ। फेंक दो ये अस्त्र शस्त्र, अब फिर ऐसा पाप कर्म न करो। आचार्य ने ऋषियों की यह बात सुनी, भीमसेन के कथन पर भी विचार किया और धृष्टद्युम्न को सामने देखा। इन सब कारणों से वे बहुत उदास हो गए। अब उन्हें अश्वत्थामा के मरने का संदेह हुआ। वे व्यथित होकर युधिष्ठिर से पूछने लगे, वास्तव में मेरा पुत्र मारा गया या नहीं? द्रोण के मन में यह निश्चय था कि युधिष्ठिर तीनों लोगों का राज्य पाने के लिए भी किसी तरह झूठ नहीं बोलेंगे। बचपन से ही उनकी सच्चाई में आचार्य का विश्वास था। इधर भगवान श्री कृष्ण ने यह सोचा कि आचार्य द्रोण अब पृथ्वी पर पांडवों का नाम निशान भी नहीं रहने देंगे, तो उन्होंने धर्मराज से कहा, यदि द्रोण क्रोध में भरकर आधे दिन और युद्ध करते रहे तो मैं सच कहता हूं तुम्हारी सेना का सर्वनाश हो जाएगा। अतः तुम द्रोण से हम लोगों को बचाओ। दूसरों की प्राण रक्षा के लिए यदि कदाचित असत्य बोलना पड़े तो उससे बोलने वाले को पातक नहीं लगता। वे दोनों इस प्रकार बातें कर ही रहे थे कि भीमसेन बोल उठे, महाराज, द्रोण के वध का उपाय सुनकर मैंने आपकी सेना में विचरने वाले मालव नरेश इंद्रवर्मा के अश्वत्थामा नामक हाथी को मार डाला है। उसके बाद द्रोण से जाकर कहा है अश्वत्थामा मारा गया। उन्होंने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया, इसलिए आपसे पूछते हैं। अतः आप श्री कृष्ण की बात मानकर द्रोण से कह दीजिए कि अश्वत्थामा मारा गया। आपके कहने से फिर वे युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि आप सत्यवादी है। यह बात तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। महाराज, भीम की बात सुनकर और श्री कृष्ण की प्रेरणा से युधिष्ठिर वैसा कहने को तैयार हो गए। वे असत्य के भय में डूबे हुए थे, तो भी विजय में आसक्ति होने के कारण द्रोणाचार्य से अश्वत्थामा मारा गया यह वाक्य उच्च स्वर से कहकर धीरे से बोले, किंतु हाथी। इसके पहले युधिष्ठिर का रथ पृथ्वी से 4 अंगुल ऊंचा रहा करता था। उस दिन वह असत्य मुंह से निकालते ही रथ जमीन से सट गया। महारथी द्रोण युधिष्ठिर के मुख से वह बात सुनकर पुत्र शोक से पीड़ित हो जीवन से निराश हो गए तथा ऋषियों के कथनानुसार अपने को पांडवों का अपराधी मानने लगे। संजय कहते, महाराज, राजा द्रुपद ने बहुत बड़ा यज्ञ करके प्रज्वलित अग्नि से जिसको द्रोण का नाश करने के लिए प्राप्त किया था, उस धृष्टद्युम्न ने जब देखा कि आचार्य द्रोण बड़े ही उद्विग्न और उनका चित्त शोकाकुल हो रहा है, तो उसने उस अवसर से लाभ उठाने के लिए उन पर धावा कर दिया। धृष्टद्युम्न ने एक विजय दिलाने वाला सुदृढ़ धनुष हाथ में ले उस पर अग्नि के समान तेजस्वी बाण रखा। यह देख द्रोण ने उसे रोकने के लिए आंगिरस नामक धनुष और ब्रह्मदंड के समान अनेकों बाण हाथ में लिए। फिर उन बाणों की वर्षा से उन्होंने धृष्टद्युम्न को ढक दिया, उसे घायल भी कर डाला तथा
उसके बाण, धनुष और ध्वजों को काटकर सारथी को भी मार गिराया। तब धृष्टद्युम्न ने हंसकर दूसरा धनुष उठाया और आचार्य की छाती में एक तेज किया हुआ बाण मारा। उसकी करारी चोट से उन्हें चक्कर आ गया। अब उन्होंने एक तीखी धार वाला भाला लिया और उससे उसके धनुष को पुनः काट डाला। इतना ही नहीं, इसके अलावे भी उसके पास जितने धनुष थे उन सबको काट दिया, केवल गदा और तलवार को रहने दिया। इसके बाद उन्होंने धृष्टद्युम्न को 9 बाणों से बींध डाला। तब उस महारथी ने अपने घोड़ों को द्रोण के रथ के घोड़ों के साथ मिला दिया और ब्रह्मास्त्र छोड़ने का विचार किया। इतने ही में द्रोण ने उसके ईशा, चक्र और रथ का बंधन काट दिया। धनुष, ध्वज और सारथी का नाश तो पहले ही हो चुका था। इस भारी विपत्ति में फंसकर धृष्टद्युम्न ने गदा उठाई, किंतु आचार्य ने तीखे सहायकों से उसके भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब उसने चमकती हुई तलवार हाथ में ली और अपने रथ से द्रोणाचार्य के रथ पर पहुंचकर उनकी छाती में वह कटार भोंक देने का विचार किया। यह देख द्रोण ने शक्ति उठाई और उसके द्वारा एक एक करके धृष्टद्युम्न के चारों घोड़ों को मार डाला। यद्यपि दोनों के घोड़े एक साथ मिल गए थे, तो भी उन्होंने अपने लाल रंग के घोड़ों को बचा लिया। उनकी यह करतूत धृष्टद्युम्न से नहीं सही गई। वह द्रोण की ओर झपटकर तलवार के अनेकों हाथ दिखाने लगा। इसी बीच में 1000 वैतस्तिक नामक बाण मारकर आचार्य ने उसकी ढाल तलवार के खंड खंड कर डाले। उपर्युक्त बाण निकट से युद्ध करने में उपयोगी होते हैं तथा बित्ते भर के होने के कारण ही वैतस्तिक कहलाते हैं। द्रोण, कृप, अर्जुन, कर्ण, प्रद्युम्न, सात्यकी तथा अभिमन्यु के सिवा और किसी के पास वैसे बाण नहीं थे। तलवार काट देने के बाद आचार्य ने अपने शिष्य धृष्टद्युम्न का वध करने की इच्छा से एक उत्तम बाण धनुष पर रखा। सात्यकी यह देख रहा था। उसने 10 तीखे बाण मारकर कर्ण और दुर्योधन के सामने द्रोण का वह अस्त्र काट दिया तथा धृष्टद्युम्न को द्रोण के चंगुल से बचा लिया। उस समय सात्यकी द्रोण, कर्ण और कृपाचार्य के बीच बेखटके घूम रहा था। उसकी हिम्मत देख श्री कृष्ण और अर्जुन प्रशंसा करते हुए शाबाशी देने लगे। अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगे, जनार्दन देखिए तो सही, आचार्य के पास खड़े हुए मुख्य महारथियों के बीच सात्यकी खेल सा करता हुआ विचर रहा है। उसे देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। दोनों ओर के सैनिक आज उसके पराक्रम की मुक्त कंठ से सराहना कर रहे हैं। जब सात्यकी ने द्रोणाचार्य का वह बाण काट डाला तो दुर्योधन आदि महारथियों को बड़ा क्रोध हुआ। कृपाचार्य, कर्ण तथा आपके पुत्र उसके निकट पहुंचकर बड़ी फुर्ती के साथ तेज किए हुए बाण मारने लगे। यह देख राजा युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और भीमसेन वहां आ गए तथा सात्यकी के चारों ओर खड़े हो उसकी रक्षा करने लगे। अपने ऊपर सहसा होने वाली उस बाण वर्षा को सात्यकी ने रोक दिया और दिव्यास्त्रों से शत्रुओं के सभी अस्त्रों का नाश कर डाला। उस समय धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने पक्ष के क्षत्रिय योद्धाओं से कहा, महारथियों क्या देखते हो, पूरी शक्ति लगाकर द्रोणाचार्य पर धावा करो। वीरवर धृष्टद्युम्न अकेला ही द्रोण से लोहा ले रहा है और अपनी शक्ति भर उनके नाश की चेष्टा में लगा है। आशा है वह आज उन्हें मार गिराएगा। अब तुम लोग भी एक साथ ही उन पर टूट पड़ो। युधिष्ठिर के आगे पाते ही संजय महारथी द्रोण को मार डालने की इच्छा से आगे बढ़े। उन्हें आते देख द्रोणाचार्य यह निश्चय करके कि आज तो मरना ही है, बड़े वेग से उनकी ओर झपटे। उस समय पृथ्वी कांप उठी, उल्कापात होने लगा। द्रोण की बाई आंख और बाई भुजा फड़कने लगी। इतने ही में द्रुपद कुमार की सेना ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। अब उन्होंने क्षत्रियों का संहार करने के लिए पुनः ब्रह्मास्त्र उठाया। उस समय धृष्टद्युम्न बिना रथ के ही खड़ा था। उसके आयुध भी नष्ट हो चुके थे। उसको इस अवस्था में देख भीमसेन शीघ्र ही उसके पास गए और अपने रथ में बिठाकर बोले, वीरवर तुम्हारे सिवा दूसरा कोई योद्धा ऐसा नहीं है जो आचार्य से लोहा लेने का साहस करे। इनके मारने का भार तुम्हारे ही ऊपर है। भीमसेन की बात सुनकर धृष्टद्युम्न ने एक सुदृढ़ धनुष हाथ में लिया और द्रोण को पीछे हटाने की इच्छा से उन पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। फिर दोनों ही क्रोध में भरकर एक दूसरे पर ब्रह्मास्त्र आदि दिव्य अस्त्रों का प्रहार करने लगे। धृष्टद्युम्न ने बड़े बड़े अस्त्रों से द्रोणाचार्य को आच्छादित कर दिया और उनके छोड़े हुए सभी अस्त्रों को काटकर उनकी रक्षा करने वाले वसाती, शिबी, भामिक और गौरव योद्धाओं को भी घायल कर दिया। तब द्रोण ने उसका धनुष काट डाला और सहायकों से उसके मर्म स्थानों को भी बींध दिया। इससे धृष्टद्युम्न को बड़ी वेदना हुई। अब भीमसेन से रहा नहीं गया। वे आचार्य के रथ के पास जा उससे सटकर धीरे धीरे बोले, यदि ब्राह्मण अपना कर्म छोड़कर युद्ध न करते तो क्षत्रियों का भीषण संहार न होता। प्राणियों की हिंसा न करना यह सब धर्मों में श्रेष्ठ बताया गया है। उसकी जड़ है ब्राह्मण और आप तो उन ब्राह्मणों में भी सबसे उत्तम वेद वेत्ता है। ब्राह्मण होकर भी स्त्री, पुत्र और धन के लोभ से आपने चांडाल की भांति म्लेच्छों तथा अन्य राजाओं का संहार कर डाला है। जिसके लिए आपने हथियार उठाए, जिसका मुंह देखकर जी रहे हैं, वह अश्वत्थामा तो आपकी नजरों से दूर मरा पड़ा है। इसकी आपको खबर तक नहीं दी गई है। क्या युधिष्ठिर के कहने पर भी आपको विश्वास नहीं हुआ? उनकी बात पर तो संदेह नहीं करना चाहिए। भीम का कथन सुनकर द्रोणाचार्य ने धनुष नीचे डाल दिया और अपने पक्ष के योद्धाओं से पुकार कर कहा, कर्ण, कृपाचार्य और दुर्योधन, अब तुम लोग स्वयं ही युद्ध के लिए प्रयत्न करो। यही तुमसे मेरा बारंबार कहना है। अब मैं अस्त्रों का त्याग करता हूं। यह कहकर उन्होंने अश्वत्थामा का नाम ले लेकर पुकारा। फिर सारे अस्त्र शस्त्रों को फेंक कर वे रथ के पिछले भाग में बैठ गए और संपूर्ण प्राणियों को अभयदान देकर ध्यान मग्न हो गए। धृष्टद्युम्न को यह एक मौका हाथ लगा। उसने धनुष और बाण तो रख दिया और तलवार हाथ में ले ली। फिर कूदकर वह सहसा द्रोण के निकट पहुंच गया। द्रोणाचार्य तो योगनिष्ठ थे और धृष्टद्युम्न उन्हें मारना चाहता था। यह देखकर सब लोग हाहाकार करने लगे। सबने एक स्वर से उसे धिक्कारा। इधर आचार्य शस्त्र त्याग कर परम ज्ञान स्वरूप में स्थित हो गए और योग धारण
धारणा के द्वारा मन ही मन पुराण पुरुष विष्णु का ध्यान करने लगे। उन्होंने मुंह को कुछ ऊपर उठाया और सीने को आगे की ओर तानकर स्थिर किया। फिर सत्व में स्थित हो हृदय कमल में एकाक्षर ब्रह्मा प्रवण की धारणा करके देव देवेश्वर अविनाशी परमात्मा का चिंतन किया। इसके बाद शरीर त्याग कर वे उस उत्तम गति को प्राप्त हुए जो बड़े बड़े संतों के लिए भी दुर्लभ है। जब वे सूर्य के समान तेजस्वी स्वरूप से ऊर्ध्व लोक को जा रहे थे उस समय सारा आकाश मंडल दिव्य ज्योति से आलोकित हो उठा था। इस प्रकार आचार्य ब्रह्मलोक चले गए और दृष्टिदुम मोहग्रस्त होकर वहां चुपचाप खड़ा था। महाराज, योग युक्त महात्मा द्रोणाचार्य जिस समय परम धाम को जा रहे थे उस समय मनुष्यों में से केवल मैं, कृपाचार्य, श्री कृष्ण, अर्जुन और युधिष्ठिर यही 5 उनका दर्शन कर सके थे और किसी को उनकी महिमा का ज्ञान न हो सका। इसके बाद दृष्टिदुम ने द्रोण के शरीर में हाथ लगाया। उस समय सब प्राणी उसे धिक्कार रहे थे। द्रोण के शरीर में चेतना नहीं थी, वे कुछ बोल नहीं रहे थे। इस अवस्था में दृष्टिदुम ने तलवार से उनका मस्तक काट लिया और बड़ी उमंग में भरकर उस कटार को घुमाता हुआ सिंहनाद करने लगा। आचार्य के शरीर का रंग सांवला था। उनकी आयु 85 वर्ष की हो चुकी थी। ऊपर से लेकर कान तक के बाल सफेद हो गए थे। तो भी आपके हित के लिए वे संग्राम में 16 वर्ष की उम्र वाले तरुण की भांति विचरते थे। कुंती नंदन अर्जुन पुकार कर कहते ही रह गए कि द्रुपद कुमार, आचार्य का वध न करो, उन्हें जीते जी ही उठा ले आओ। पर उसने नहीं सुना। आपके सैनिक भी न मारो की रट लगाते ही रह गए। अर्जुन तो करुणा में भरकर दृष्टिदुम के पीछे पीछे दौड़े भी, पर कुछ फल न हुआ। सब लोग पुकारते ही रह गए, किंतु उसने उनका वध कर ही डाला। खून से भीगी हुई आचार्य की लाश तो रथ से नीचे गिर पड़ी और उनके मस्तक को दृष्टिदुम ने आपके पुत्रों के सामने फेंक दिया। उस युद्ध में आपके बहुत योद्धा मारे गए थे। अधमरे मनुष्यों की संख्या भी कम नहीं थी। द्रोण के मरते ही सबकी हालत मुर्दे की सी हो गई। हमारे पक्ष के राजाओं ने द्रोण के मृतक शरीर को बहुत खोजा, पर वहां इतनी लाशें बिछी थी कि वो उसे प्राप्त न कर सके। तदंतर भीमसेन और दृष्टिदुम एक दूसरे से गले मिलकर सेना के बीच में खुशी के मारे नाचने लगे। भीम ने कहा, पांचाल राजकुमार, जब कर्ण और दुष्ट दुर्योधन मारे जाएंगे उस समय फिर तुम्हें इसी प्रकार छाती से लगाऊंगा। संजय कहते हैं, महाराज, आचार्य द्रोण के मारे जाने के बाद कौरवों को बड़ा शोक हुआ। उनकी आंखों से आंसू बह चले। लड़ने का सारा उत्साह जाता रहा। वे 8 स्वर से विलाप करते हुए आपके पुत्र को घेर कर बैठ गए। दुर्योधन से अब वहां खड़ा नहीं रहा गया। वह भागकर अन्यत्र चला गया। आपके सैनिक भूख प्यास से विकल थे। वे ऐसे उदास दिखाई देते थे मानो लू की लपट में झुलस गए हों। द्रोण की मृत्यु से सब पर भय छा गया था, इसलिए सब भाग गए। गांधार राज शकुनी, सूत पुत्र कर्ण, मद्रराज शल्य, आचार्य कृप और कृतवर्मा भी अपनी अपनी सेना के साथ भाग चले। दुशासन भी आचार्य की मृत्यु सुनकर घबरा गया था, अतः वह भी हाथियों की सेना लेकर भाग निकला। बचे हुए संशप्तकों को साथ ले सुशर्मा भी पलायन कर गया। कोई हाथी पर चढ़कर भागा, कोई रथ पर। कुछ लोग घोड़ों को रणभूमि में ही छोड़कर भाग खड़े हुए। कोई पिता से जल्दी भागने को कहते थे, कोई भाइयों से, कोई मामा और मित्रों को उत्तेजित करते हुए भाग रहे थे। इस प्रकार जब आपकी सेना भयभीत एवं अशक्त होकर भागी जा रही थी उस समय अश्वत्थामा ने दुर्योधन के पास जाकर पूछा, भारत, तुम्हारी यह सेना त्रस्त होकर भाग क्यों रही है? तुम इसे रोकने का प्रयत्न क्यों नहीं करते? पहले की भांति तुम्हारा मन आज स्वस्थ नहीं दिखाई देता? कर्ण आदि भी यहाँ नहीं ठहर पाते। और दिन भी भयानक युद्ध हुए हैं, पर सेना की ऐसी दशा कभी नहीं हुई। बताओ तो किस महारथी की मृत्यु हुई है जिससे तुम्हारी सेना इस अवस्था को पहुंच गई? द्रोणपुत्र का यह प्रश्न सुनकर भी दुर्योधन उस घोर अप्रिय समाचार को मुंह से नहीं निकाल सका, केवल उसकी ओर देखकर आंसू बहाता रहा। इसके बाद उसने कृपाचार्य से कहा, आप ही सेना के भागने का कारण बता दीजिए। तब कृपाचार्य बारंबार विषाद मग्न होकर अश्वत्थामा से द्रोण के मारे जाने का समाचार सुनाने लगे। उन्होंने कहा, तात, हम लोग आचार्य द्रोण को आगे रखकर पांचाल राजाओं से संग्राम कर रहे थे। उस युद्ध में जब बहुत से कौरव योद्धा मार डाले गए तो तुम्हारे पिता ने कुपित होकर ब्रह्मास्त्र प्रकट किया और भल्ल नामक बाड़ों से हजारों शत्रुओं का सफाया कर डाला। उस समय काल की प्रेरणा से पांडव, केकय, मत्स्य और विशेषतः पांचाल वीरों में से जो भी द्रोण के रथ के सामने आए वे सब नष्ट हो गए। फिर तो पांचाल योद्धा भाग खड़े हुए। उनका बल और पराक्रम धूल में मिल गया। वे उत्साह खो बैठे और अचेत से हो गए। उन्हें द्रोण के बाड़ों से पीड़ित देख पांडवों की विजय चाहने वाले श्री कृष्ण ने कहा, ये आचार्य द्रोण मनुष्यों से कभी नहीं जीते जा सकते। औरों की तो बात ही क्या है, इंद्र भी उन्हें परास्त नहीं कर सकते। मेरा ऐसा विश्वास है कि अश्वत्थामा के मारे जाने पर ये लड़ाई नहीं कर सकते, इसलिए कोई जाकर इन्हें अश्वत्थामा की मृत्यु की झूठी खबर सुना दो। फिर उन्होंने सारी बातें अश्वत्थामा को बता दी। संजय कहते हैं, पापी दृष्टिदुम ने मेरे पिता को छल से मार डाला है। यह सुनकर अश्वत्थामा पहले तो रो पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर फिर वह रोष से भर गया। उसका सारा शरीर क्रोध से तमतमा उठा। बारंबार आंखों से आंसू पोंछता हुआ वह दुर्योधन से बोला, राजन, मेरे पिता ने हथियार डाल दिया था तो भी उन नीचों ने उन्हें मरवा डाला। इन धर्म ध्वजियों का किया हुआ पाप आज मुझे मालूम हो गया। युधिष्ठिर ने भी जो नीचतापूर्ण क्रूर कर्म किया है उसे भी सुन लिया। मेरे पिता रण में मृत्यु को प्राप्त होकर अवश्य ही वीरों के लोक में गए हैं, अतः उनके लिए मुझे शोक नहीं है। किंतु धर्म में प्रवृत्त रहने पर भी जो उनका केश पकड़ा गया, सब सैनिकों के सामने उनका अपमान
किया गया यही मेरे मर्म स्थानों को छेदे डालता है। मुझ जैसे पुत्र के जीवित रहते भी उन्हें यह दिन देखना पड़ा। दुरात्मा दृष्टिदुम्न ने मेरा अपमान करके जो यह महान पाप किया है, इसका भयंकर परिणाम उसे जल्दी ही भोगना पड़ेगा। युधिष्ठिर भी कितना झूठा है, उसने बहुत बड़ा अन्याय करके छल से मेरे पिता का हथियार डलवा दिया है। अतः आज ये पृथ्वी उस धर्मराज कहलाने वाले का रक्तपान करेगी। आज मैं अपने सत्य तथा इष्टापूर्त कर्मों की शपथ खाकर कहता हूं कि संपूर्ण पांचालों का संहार किए बिना मैं कदापि जीवित नहीं रहूंगा। हर तरह के उपायों से पांचालों के नाश का प्रयत्न करूंगा। कोमल या कठोर कर्म करके भी पापी दृष्टिदुम्न का नाश कर डालूंगा। पांचालों का सर्वनाश किए बिना मैं शांति नहीं पा सकूंगा। धिक्कार है मेरे दिव्य अस्त्रों को, धिक्कार है मेरी इन भुजाओं और पराक्रम को, जो कि मेरे जैसे पुत्र को पाकर भी मेरे पिता का केश खींचा गया। अब मैं ऐसा काम करूंगा जिससे परलोकवासी पिता के ऋण से और ऋण हो जाऊं। आज श्री कृष्ण और पांडव मेरा पराक्रम देखें, उनकी संपूर्ण सेना को मिट्टी में मिलाकर प्रलय का दृश्य उपस्थित कर दूंगा। रथ में बैठकर संग्राम भूमि में पहुंचने पर आज मुझे देवता, गंधर्व, असुर, नाग और राक्षस भी नहीं जीत सकते। संसार में मुझसे या अर्जुन से बढ़कर दूसरा कोई अस्त्र वेदता नहीं है। मैं एक ऐसा अस्त्र जानता हूं जिसे न श्री कृष्ण जानते हैं न अर्जुन। भीमसेन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, दृष्टिदुम्न, शिखंडी तथा सात्यकी को भी उसका ज्ञान नहीं है। पूर्व काल की बात है, मेरे पिता ने भगवान नारायण को नमस्कार करके उनकी विधिवत पूजा की थी। भगवान ने उनका पूजन स्वीकार किया और वर मांगने को कहा। पिता ने उनसे सर्वोत्तम नारायणास्त्र की याचना की। तब भगवान बोले, मैं यह अस्त्र तुम्हें देता हूं। अब युद्ध में तुम्हारा मुकाबला करने वाला कोई नहीं रह जाएगा, किंतु ब्राह्मण इसका सहसा प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह अस्त्र शत्रु का नाश के बिना नहीं लौटता, अवध्य का वध भी कर डालता है। इसको शांत करने के उपाय ये हैं, शत्रु अपना रथ छोड़कर उतर जाए, हथियार नीचे डाल दे और हाथ जोड़कर इसकी शरण में चला जाए, और किसी उपाय से इसका निवारण नहीं होता। यह कहकर उन्होंने अस्त्र दिया और मेरे पिता ने उसे ग्रहण करके मुझे भी सिखा दिया था। भगवान ने अस्त्र देते समय यह भी कहा था कि तुम इस अस्त्र से अनेकों प्रकार के दिव्यास्त्रों का नाश कर सकोगे और संग्राम में बड़े तेजस्वी दिखाई दोगे। ऐसा कहकर भगवान अपने परम धाम को चले गए। यह नारायणास्त्र मुझे अपने पिता से मिला है। इसके द्वारा मैं युद्ध में पांडव, पांचाल, मत्स्य और केकयों को मार भगाऊंगा। पांडवों को अपमानित करके अपने संपूर्ण शत्रु का विध्वंस कर डालूंगा। ब्राह्मण और गुरु से द्रोह करने वाले पांचाल कुल कलंक दृष्टिदुम्न को भी आजीवित नहीं छोड़ूंगा। अश्वत्थामा की बात सुनकर कौरवों की भागती हुई सेना लौट पड़ी। सभी महारथियों ने बड़े बड़े शंख बजाने शुरू किए। भेरी बज उठी, हजारों नगाड़े पीटे जाने लगे। उन भाजों की तुमुल ध्वनि से आकाश और पृथ्वी गूंज उठी। मेघ की गंभीर गर्जना के समान उस तुमुल नाद को सुनकर पांडव महारथी एकत्र परामर्श करने लगे। इसी बीच में अश्वत्थामा ने आचमन करके दिव्य नारायणास्त्र को प्रकट किया। संजय कहते हैं, महाराज नारायणास्त्र के प्रकट होते ही मेघ सहित पवन के झकोरे उठने लगे। बिना बादलों के ही गर्जना होने लगी। पृथ्वी डोल उठी, समुद्र में तूफान आ गया और बड़ी बड़ी नदियों की धारा उल्टी दिशा की ओर बहने लगी। पर्वतों के शिखर टूट टूट कर गिरने लगे। उस घोर अस्त्र को देखकर देवता, दानव और गंधर्वों पर भारी आतंक छा गया। समस्त राजा लोग भय से थर्रा उठे। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, उस समय पांडवों ने दृष्टिदुम्न की रक्षा के लिए क्या विचार किया? संजय ने कहा, कौरव सेना का तुमुल नाद सुनकर युधिष्ठिर अर्जुन से बोले, धनंजय, दृष्टिदुम्न के द्वारा आचार्य द्रोण के मारे जाने पर कौरव बहुत उदास हो विजय की आशा छोड़ चुके थे और अपनी अपनी जान बचाने के लिए भागे जा रहे थे। अब देखते हैं तो पुनः उसकी सेना लौटी आ रही है। किसने उसे लौटाया है, इसके विषय में तुम्हें कुछ पता हो तो बताओ। ऐसा जान पड़ता है द्रोण के मारे जाने से कौरवों का पक्ष लेकर साक्षात इंद्र युद्ध करने आ रहे हैं। उनका भैरवनाद सुनकर हमारे रथी घबराए हुए हैं, सबके रोंगटे खड़े हो गए हैं। यह कौन महारथी है जो सेना को युद्ध के लिए लौटा रहा है? अर्जुन बोले, जिस वीर ने जन्म लेते ही उच्चाय श्रवा के समान हंसना आरंभ किया था, जिसे सुनकर यह पृथ्वी हिल उठी थी और तीनों लोग थर्राने लगे थे, उस आवाज को सुनकर किसी अदृश्य रहने वाले प्राणी ने, जिसका नाम अश्वत्थामा रख दिया गया था, यह वही शूरवीर अश्वत्थामा है, वही सिंहनाद कर रहा है। दृष्टिदुम्न ने उस समय अनाथ के समान जिनके केश पकड़कर मार डाला था, यह उन्हीं का पक्ष लेकर उसके क्रूर कर्म का बदला लेने के लिए आया है। आपने भी राज्य के लोभ से झूठ बोलकर गुरु को धोखा दिया, धर्म को जानते हुए भी यह महान पाप किया। अतः अन्यायपूर्वक बालिका वध करने के कारण श्री रामचंद्र जी को जैसे अपयश मिला, उसी प्रकार आपके विषय में भी झूठ बोलकर गुरु को मरवा डालने का स्थायी कलंक तीनों लोकों में फैल जाएगा। आचार्य ने यह समझा था कि पांडुनंदन युधिष्ठिर सब धर्मों के ज्ञाता हैं, मेरे शिष्य ही ये कभी झूठ नहीं बोलेंगे। इसी भरोसे से उन्होंने आपका विश्वास कर लिया, परंतु आपने सत्य की आड़ लेकर सरासर झूठ कहा। हाथी मरा था इसलिए अश्वत्थामा का मरना बता दिया। पुत्र के स्नेह से शोकमग्न होकर जो रण से विमुख हो चुके थे, ऐसे गुरु को आपने सनातन धर्म की अवहेलना करके शस्त्र से मरवा डाला। अश्वत्थामा पिता की मृत्यु से कुपित है। दृष्टिदुम्न को आज वह काल का ग्रास बनाना चाहता है। निहत्थे गुरु को अधर्म पूर्वक
मरवाकर अब आप अपने मंत्रियों के साथ अश्वत्थामा का सामना करने जाइए। शक्ति हो तो धृष्टद्युम्न की रक्षा कीजिए। मैं तो समझता हूँ हम सब लोग मिलकर भी धृष्टद्युम्न को नहीं बचा सकते। मैं बार बार मना करता रहा तो भी शिष्य होकर इसने गुरु की हत्या कर डाली। इसकी वजह यह है कि अब हम लोगों की आयु का अधिक अंश बीत गया, थोड़ा ही शेष रह गया है। इसी से हमारा मस्तिष्क खराब हो गया है। हमने यह महान पाप कर डाला। जो सदा पिता की भांति हम लोगों पर स्नेह रखते थे, धर्म दृष्टि से भी जो हमारे पिता ही थे, उन गुरुदेव को इस क्षण भंगुर राज्य के कारण हमने मरवा दिया। ओह, मैंने बहुत बड़ा और भयंकर पाप किया जो राज्य सुख के लोभ में पड़कर गुरु की हत्या कराई। मेरे गुरुदेव को यह विश्वास था कि अर्जुन मेरे लिए पिता, भाई, स्त्री, पुत्र और प्राणों का भी त्याग कर सकता है, किंतु मैं कितना राज्य का लोभी निकला। वे मारे जा रहे थे और मैं चुपचाप देखता रहा। एक तो वे ब्राह्मण, दूसरे वृद्ध और तीसरा आचार्य थे। इस पर भी उन्होंने अपना शस्त्र नीचे डाल दिया था और महान मुनिवृत्ति से बैठे हुए थे। इस अवस्था में राज्य के लिए उनकी हत्या कराकर अब मैं जीने की अपेक्षा मर जाना ही अच्छा समझता हूँ। संजय कहते हैं, महाराज अर्जुन की बात सुनकर वहां जितने महारथी बैठे थे सब चुप रह गए। किसी ने बुरा या भला कुछ भी नहीं कहा। तब महाबाहु भीमसेन क्रोध में भरकर बोले, पार्थ, वनवासी मुनि अथवा उत्तम व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण की भांति तुम भी धर्मोपदेश करने बैठे हो। तुम्हारा मन धर्म में लगा हुआ है, तुम्हारे भीतर दया है, यह बहुत अच्छी बात है, किंतु धर्म में प्रवृत्त रहने पर भी तुम्हारा राज्य अधर्म पूर्वक छीन लिया गया। शत्रु ने द्रौपदी को सभा में लाकर उसका केश खींचा और हम सब लोग वल्कल धारण कर 13 वर्ष के लिए वन में निकाल दिए गए। क्या हमारे साथ यही बर्ताव उचित था? ये सब बातें सहन करने योग्य नहीं थी, फिर भी हमने सह ली। हमने जो कुछ किया है वह क्षत्रिय धर्म में स्थित रहकर ही किया है। मैं अकेला ही गदा हाथ में लेकर शत्रु को परास्त करूंगा। भीमसेन के ऐसा कहने पर धृष्टद्युम्न बोला, अर्जुन, वेदों को पढ़ना और पढ़ाना, यज्ञ करना और कराना तथा दान देना और प्रतिग्रह स्वीकार करना, ये ही 6 कर्म ब्राह्मणों के लिए प्रसिद्ध है। इनमें से किस कर्म का पालन द्रोणाचार्य करते थे? अपने धर्म से भ्रष्ट होकर उन्होंने क्षत्रिय धर्म स्वीकार किया था। ऐसी अवस्था में यदि मैंने उनका वध किया तो तुम मेरी निंदा क्यों करते हो? जो ब्राह्मण कहलाकर भी दूसरों के प्रति माया का प्रयोग करता है, उसे यदि कोई माया से ही मार डाले तो इसमें अनुचित क्या है? तुम जानते हो मेरी उत्पत्ति इसी काम के लिए हुई थी, फिर भी मुझे गुरु हत्यारा क्यों कहते हो? जो क्रोध के वशीभूत हो, ब्रह्मास्त्र न जानने वालों को भी ब्रह्मास्त्र से नष्ट करता है, उसे सभी तरह के उपायों से क्यों न मार डाला जाए? उन्होंने दूसरों के नहीं मेरे ही भाइयों का संहार किया था, अतः उसके बदले उनका मस्तक काट लेने पर भी मेरा क्रोध शांत नहीं हुआ है। राजा भगदत्त तुम्हारे पिता के मित्र थे, उन्हें मारकर जैसे तुमने अधर्म नहीं किया, उसी प्रकार मैंने भी धर्म से ही शत्रु का वध किया है। जब तुम अपने पितामह को भी युद्ध में मारकर धर्म का पालन समझते हो, तो मैंने जो पापी शत्रु का संहार किया उसे अधर्म क्यों मानते हो? बहन द्रौपदी और उसके पुत्र को ख्याल करके ही मैं तुम्हारी कठोर बातें सह लेता हूं, इसमें और कोई कारण नहीं है। अर्जुन, न तो तुम्हारे बड़े भाई असत्यवादी हैं और न मैं पापी। द्रोणाचार्य अपने ही अपराध के कारण मारे गए हैं, अतः चलकर युद्ध करो। धृतराष्ट्र बोले, संजय, जिन महात्मा ने अंगों सहित संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया था, जिनमें साक्षात धनुर्वेद प्रतिष्ठित था, उन आचार्य द्रोण की वह नीच नृशंस एवं गुरुघाती धृष्टद्युम्न निंदा करता रहा और किसी क्षत्रिय ने उस पर क्रोध नहीं किया। धिक्कार है क्षत्रियपन को। बताओ, वह अनुचित बात सुनकर पांडव तथा दूसरे धनुर्धर राजाओं ने धृष्टद्युम्न से क्या कहा? संजय ने कहा, महाराज, उस समय अर्जुन ने द्रुपद कुमार की ओर तिरछी नजर से देखा और आंसू बहाते हुए उच्छ्वास लेकर कहा, धिक्कार है, धिक्कार। उस समय युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल, सहदेव तथा श्रीकृष्ण आदि सब लोग संकोचवश चुप हो गए। केवल सात्यकी से नहीं रहा गया। वह बोल उठा, अरे, क्या यहाँ ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो अमंगलमयी बात बकने वाले इस पापी नराधम को शीघ्र ही मार डाले? ओ नीच, श्रेष्ठ पुरुषों की मंडली में बैठकर ऐसी ओछी बातें करते हुए तुझे लज्जा नहीं आती? तेरी जीभ के सैकड़ों टुकड़े क्यों नहीं हो जाते? तेरा मस्तक क्यों नहीं फट जाता? गुरु की निंदा करते समय तू रसातल में क्यों नहीं चला जाता? स्वयं ऐसा नीच कर्म करके उल्टे गुरु पर ही दोषारोपण करता है, तुझे तो मार ही डालना चाहिए। तेरे सिवा दूसरा कौन ऐसा श्रेष्ठ मनुष्य है जो धर्मात्मा गुरु का केश पकड़कर उसका वध करने को तैयार होगा? अब यदि पुनः मेरे समीप ऐसी बात मुंह से निकालेगा तो वज्र के समान गदा मारकर तेरा सिर उड़ा दूंगा। तू हत्यारा है, तुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगा है, इसलिए लोग तुझे देखकर प्रायश्चित के लिए सूर्य नारायण का दर्शन करते हैं। खड़ा रहे, मेरी गदा की एक चोट सह ले, मैं भी तेरी गदा की अनेकों चोटें सहूंगा। इस प्रकार जब सात्यकी ने द्रुपद कुमार का तिरस्कार किया तो उसने भी क्रोध में भरकर उसकी मखौल उड़ाते हुए कहा, सुन ली तेरी बात, और इसके लिए तुझे क्षमा भी करता हूं। तेरे जैसे नीच लोगों का सत्पुरुषों पर आक्षेप करने का स्वभाव ही होता है। यद्यपि संसार में क्षमा की बड़ी प्रशंसा की जाती है, तथापि पापी के प्रति क्षमा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह क्षमा करने वालों को पराजित समझता है। तू सिर से पैर तक दुराचारी, नीच और पापी है। स्वयं निंदा की योग्य होकर भी दूसरों की निंदा करना चाहता है। भूरिश्रवा का हाथ कट गया था, वह प्राणांत अनशन का व्रत लेकर बैठा था। उस समय तूने सबके मना करने पर भी जो उसका मस्तक काट लिया, इससे बढ़कर पाप और क्या हो सकता है? जो स्वयं ऐसा काम करे वह दूसरों को क्या कहेगा? तू बड़ा धर्मात्मा पुरुष था, तो जब भूरिश्रवा तुझे लात मार जमीन पर पटक कर घसीटने लगा,
उस समय ही तूने क्यों ना उसका वध किया। स्वयं पापी होकर मुझसे क्यों कठोर बातें कह रहा है। अब चुप रह, फिर कोई ऐसी बात मुंह से न निकालना, नहीं तो बाड़ों से मारकर अभी तुझे यमलोक भेज दूंगा। चुपचाप युद्ध कर, कौरवों के साथ ही प्रेत लोक में जाने का उपाय न कर। धृष्टद्युम्न के ऐसे कठोर वचन सुनकर सात्यकी क्रोध से कांप उठा। उसकी आंखें लाल हो गई। हाथ में गदा ले उछलकर वह द्रुपद कुमार के सामने जा पहुंचा और बोला, अब मैं कोई कड़ी बात न कहकर केवल तुझे मार डालूंगा, क्योंकि तू इसी के योग्य है। इस प्रकार महाबली सात्यकी को धृष्टद्युम्न पर सहसा टूटते देख भगवान श्री कृष्ण के इशारे से भीमसेन अपने रथ से कूद पड़े और अपनी दोनों बाहों से सात्यकी को रोका, पर वह बलपूर्वक आगे बढ़ गया। उस समय उसके शरीर से पसीने छूट रहे थे। भीमसेन ने दौड़कर उस छठे कदम पर सात्यकी को पकड़ा और अपने दोनों पैर जमाकर खड़े हो किसी प्रकार उसे काबू में किया। इतने ही में सहदेव ने भी अपने रथ से कूदकर आ पहुंचा और बोला, नरश्रेष्ठ, अंधक, वृष्णि तथा पांचालों से बढ़कर हमारा कोई मित्र नहीं है। तुम लोग जैसे हमारे मित्र हो वैसे हम भी तुम्हारे हैं। तुम तो सब धर्मों के ज्ञाता हो। मित्र धर्म का ख्याल करके अपने क्रोध को रोको। तुम धृष्टद्युम्न के अपराध को क्षमा करो और धृष्टद्युम्न तुम्हारे। जब सहदेव सात्यकी को शांत कर रहे थे उस समय धृष्टद्युम्न ने हंसकर कहा, भीमसेन छोड़ दो सात्यकी को। यह युद्ध के घमंड में मतवाला हो रहा है। अभी तीखे बाणों से इसका सारा क्रोध उतार देता हूं और इसकी जीवन लीला भी समाप्त किए डालता हूं। उसकी बात सुनकर सात्यकी सांप के समान फुफकारता हुआ भीमसेन की भुजाओं से छूटने का उद्योग करने लगा। दोनों वीर अपनी अपनी जगह पर सांड के समान गरज रहे थे। यह देख भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन तुरंत ही बीच में आ पड़े और बड़े यत्न से उन्होंने उन दोनों को शांत किया। इस प्रकार क्रोध से आंखें लाल किए उन दोनों धनुर्धर वीरों को आपस में लड़ने से रोककर पांडव पक्ष के क्षत्रिय योद्धा शत्रु का सामना करने के लिए आ डटे। संजय कहते हैं, राजन, तदंतर अश्वत्थामा ने दुर्योधन से पुनः अपनी प्रतिज्ञा कह सुनाई। धर्म का चोला पहने हुए कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने युद्ध करते हुए आचार्य से कपटपूर्ण बात कहकर उन्हें शस्त्र त्यागने के लिए बाध्य किया है। इसलिए आज उनके देखते देखते उनकी सेना को मार भगाऊंगा और धृष्टद्युम्न को भी मार डालूंगा। यदि रणभूमि में मेरे सामने युद्ध करते रहे तो मैं इन सभी पांडव महारथियों का वध कर डालूंगा। यह मेरी सच्ची प्रतिज्ञा है। अतः तुम सेना को लौटाकर ले चलो। उसकी बात सुनकर आपके पुत्र ने सेना को पीछे लौटाया और भय त्याग कर बड़े जोर से सिंहनाद किया। फिर कौरव और पांडवों में युद्ध आरंभ हुआ। हजारों शंख और भेरियां बज उठी। इसी समय अश्वत्थामा ने पांडवों तथा पांचालों की सेना को लक्ष्य करके नारायणास्त्र का प्रयोग किया था। उससे हजारों बाण निकलकर आकाश में छा गए। उन सबके अग्रभाग प्रज्वलित हो रहे थे। उनसे अंतरिक्ष और दिशाएं आच्छादित हो गई। फिर लोहे के गोले, चतुष्चक्र, द्विचक्र, शतघ्नि गदा और जिसके चारों ओर छुरे लगे हुए थे ऐसे सूर्य मंडलाकार चक्र प्रकट हुए। इस प्रकार नाना प्रकार के शस्त्रों से आकाश को व्याप्त देख पांडव, पांचाल और संजय घबरा उठे। पांडव महारथी ज्यो जो युद्ध करते त्यों तो उस अस्त्र का जोर बढ़ता जाता था। उससे पांडव सेना भस्म होने लगी। यह संहार देख धर्मराज को बड़ा भय हुआ। उन्होंने देखा मेरी सेना चेतसी होकर भाग रही है और अर्जुन उदासीन भाव से चुपचाप खड़े हैं। तो सब योद्धाओं से कहा, धृष्टद्युम्न, पांचालों की सेना के साथ तुम भाग जाओ। सात्यकी तुम भी वृष्णि और अंधकों के साथ चल दो। अब धर्मात्मा श्री कृष्ण से जो कुछ हो सकेगा करेंगे। ये सारे जगत के कल्याण को उपदेश देते हैं तो अपना क्यों नहीं करेंगे। मैं संपूर्ण सैनिकों से कह रहा हूं, कोई भी युद्ध न करो। भाइयों को साथ लेकर मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। अर्जुन की मेरे प्रति जो कामना है वह शीघ्र ही पूरी हो जानी चाहिए, क्योंकि सदा ही अपना कल्याण करने वाले आचार्य का मैंने वध करवाया है। अतः उनके लिए मैं भी बंधुओं सहित मर जाऊंगा। जब युधिष्ठिर इस प्रकार कह रहे थे उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने दोनों भुजाएं उठाकर सबको रोका और इस प्रकार कहा, योद्धाओं, अपने हथियार शीघ्र ही नीचे डाल दो और सवारियों से उतर जाओ। नारायणास्त्र की शांति का यही उपाय बताया गया है। भूमि पर खड़े हुए निहत्थे लोगों को यह अस्त्र नहीं मारेगा। इसके विपरीत जो योद्धा इस अस्त्र के सामने युद्ध करेंगे त्यो कौरव अधिक बलवान होते जाएंगे। जो इस अस्त्र का सामना करने के लिए मन में विचार भी करेंगे वे रसातल में चले जाए तो भी यह अस्त्र उन्हें मारे बिना नहीं छोड़ेगा। भगवान कृष्ण की बातें सुनकर सब योद्धाओं ने हाथ से और मन से भी शस्त्र त्याग देने का विचार कर लिया। सबको अस्त्र त्यागने के लिए उद्यत देख भीमसेन ने कहा, वीरों, कोई भी अस्त्र न फेंकना। मैं अपने बाणों से अश्वत्थामा के अस्त्रों का वारण करूंगा। इस भारी गदा से उसके अस्त्रों का नाश करके मैं उसके ऊपर भी काल की भांति प्रहार करूंगा। यदि इस नारायणास्त्र का मुकाबला करने के लिए अब तक कोई योद्धा समर्थ नहीं हुआ तो आज कौरव पांडवों के देखते देखते मैं इसका सामना करूंगा। अर्जुन, तुम अपने गांडीव को नीचे न डाल देना, नहीं तो चंद्रमा की भांति तुम्हें भी कलंक लग जाएगा जो तुम्हारी निर्मलता को नष्ट कर देगा। अर्जुन बोले, भैया, नारायणास्त्र गौ और ब्राह्मणों के सामने अपने अस्त्र को नीचे डाल देने का मेरा व्रत है। अर्जुन के ऐसा कहने पर भीमसेन अकेले ही मेघ के समान गर्जना करते हुए अश्वत्थामा के सामने गए और उस पर बाढ़ समूहों की वर्षा करने लगे। अश्वत्थामा ने भी उनसे हंसकर बात की और उन पर नारायणास्त्र से अभिमंत्रित बाढ़ों की झड़ी लगा दी। महाराज, भीमसेन जब उस अस्त्र के सामने बाढ़ मारने लगे उस समय जैसे हवा का सहारा पाकर आग प्रज्वलित हो उठती है उसी प्रकार उस अस्त्र का वेग बढ़ने लगा। उसे बढ़ते देख भीम के सिवा पांडव सेना के सभी सैनिक भयभीत हो गए। सब लोग अपने दिव्य अस्त्र को नीचे डालकर
कर रथ, हाथी और घोड़े आदि वाहनों से उतर गए। अब वह महाबली अस्त्र सब ओर से हटकर भीम के मस्तक पर आ पड़ा। उसके तेज से आच्छादित होकर भीमसेन अदृश्य हो गए। इससे सभी प्राणी और विशेषतः पांडव लोग हाहाकार मचाने लगे। भीमसेन के साथ ही उनके रथ, घोड़े और सारथी भी अश्वत्थामा के अस्त्र से आच्छादित हो आग के भीतर आ पड़े। जैसे प्रलय काल में संवर्तक अग्नि संपूर्ण चराचर जगत को भस्म करके परमात्मा के मुख में प्रवेश कर जाती है, उसी प्रकार उस अस्त्र ने भीमसेन को दग्ध करने के लिए उन्हें चारों ओर से घेर लिया। उसका तेज भीमसेन के भीतर प्रविष्ट हो गया। यह देख अर्जुन और श्रीकृष्ण दोनों वीर तुरंत ही रथ से कूद पड़े और भीम की ओर दौड़े। वहां पहुंचकर दोनों उस अस्त्र की आग में घुस गए, किंतु अस्त्र त्याग देने के कारण वह आग इन्हें जला न सकी। नारायणास्त्र की शांति के लिए दोनों ही भीमसेन को तथा उनके संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों को जोर लगाकर खींचने लगे। उनके खींचने पर भीमसेन और जोर से गर्जना करने लगे। इससे वह भयंकर अस्त्र और भी उग्र रूप धारण करने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने भीम से कहा, पांडु नंदन, यह क्या बात है? मना करने पर भी तुम युद्ध बंद क्यों नहीं करते? यदि इस समय युद्ध से ही कौरव जीते जा सकते तो हम तथा ये सभी राजा युद्ध ही करते। यहाँ हट से काम नहीं चलेगा। तुम्हारे पक्ष के सभी योद्धा रथ से उतर चुके हैं, तुम भी शीघ्र उतर जाओ। यह कहकर श्री कृष्ण ने उन्हें रथ से नीचे खींच लिया। नीचे उतरकर जो ही अपना अस्त्र धरती पर डाला, त्यों ही नारायणास्त्र शांत हो गया। इस प्रकार उस दुस्सह तेज के शांत हो जाने पर संपूर्ण दिशाएं साफ हो गई, ठंडी हवा चलने लगी तथा पशु पक्षियों का कोलाहल बंद हो गया। हाथी और घोड़े आदि वाहन भी सुखी हो गए। पांडवों की जो सेना मरने से बच गई थी, वह अब आपके पुत्रों का नाश करने के लिए पुनः हर्ष से भर गई। उस समय दुर्योधन ने द्रोण पुत्र से कहा, अश्वत्थामन, एक बार फिर इस अस्त्र का प्रयोग करो। देखो, यह वह पांचालों की सेना विजय की इच्छा से पुनः संग्राम भूमि में आकर डट गई है। आपके पुत्र के ऐसा कहने पर अश्वत्थामा दीनतापूर्ण उच्छ्वास लेकर बोला, राजन, इस अस्त्र का दोबारा प्रयोग नहीं हो सकता। दोबारा प्रयोग करने पर यह अपने ही ऊपर आकर पड़ता है। श्री कृष्ण ने इसे शांत करने का उपाय बता दिया, नहीं तो आज संपूर्ण शत्रुओं का वध हो ही जाता। दुर्योधन ने कहा, भाई, तुम तो संपूर्ण अस्त्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ हो। यदि इस अस्त्र का 2 बार प्रयोग नहीं हो सकता तो अन्य अस्त्रों से ही इनका संहार करो, क्योंकि ये सभी गुरुदेव द्रोण के हत्यारे हैं। तुम्हारे पास बहुत से दिव्यास्त्र हैं। यदि मारना चाहो तो क्रोध में भरे हुए इंद्र भी तुमसे बचकर नहीं जा सकते। पिता की मृत्यु याद आ जाने से अश्वत्थामा पुनः क्रोध में भरकर धृष्टद्युम्न की ओर दौड़ा। निकट पहुंचकर उसने पहले 20 और फिर 5 बाड़ों से उसे घायल किया। धृष्टद्युम्न ने भी 64 बाढ़ मारकर अश्वत्थामा को बींद डाला तथा 20 बाड़ों से सारथी को और 4 से चारों घोड़ों को घायल कर दिया। धृष्टद्युम्न अश्वत्थामा को बारंबार बींधकर पृथ्वी को कंपायमान सा करता हुआ गरजने लगा। अश्वत्थामा ने भी कुपित हो धृष्टद्युम्न को 10 बाढ़ मारे, फिर 2 छुरों से उसकी ध्वज और धनुष काट दिए। इसके बाद अन्य बहुत से सहायकों द्वारा धृष्टद्युम्न को पीड़ित किया और घोड़ों तथा सारथी को मारकर उसे रथहीन कर दिया। तत्पश्चात उसके सैनिकों को भी मार भगाया। यह देखकर सात्यकी अपने रथ को अश्वत्थामा के पास ले गया। वहां पहुंचकर उसने अश्वत्थामा को पहले 8 फिर 20 बाड़ों से बीन दिया। इसके बाद सारथी तथा घोड़ों को घायल किया, फिर उसके धनुष और ध्वजों को काटकर रथ को भी तोड़ डाला। तदंतर उसकी छाती में भी 30 बाढ़ मारे। उस समय दुर्योधन ने 20, कृपाचार्य ने 3, कृतवर्मा ने 10, कर्ण ने 50, दुशासन ने 100 तथा वृषसेन ने 7 बाढ़ मारकर सात्यकी को घायल किया। तब सात्यकी ने एक ही क्षण में उन सभी महारथियों को रथहीन करके रणभूमि से भगा दिया। इतने में अश्वत्थामा दूसरे रथ पर सवार होकर आया और सैकड़ों सहायकों की वृष्टि करता हुआ सात्यकी को रोकने लगा। सात्यकी ने जब उसे आते देखा तो पुनः उसके रथ के टुकड़े करके उसे मार भगाया। सात्यकी का वह पराक्रम देख पांडव बारंबार शंख बजाने और सिंहनाद करने लगे। इस प्रकार द्रोण पुत्र को रथहीन करके सात्यकी ने वृषसेन के 3000 महारथियों का, कृपाचार्य के 15000 हाथियों का तथा शकुनी के 50,000 घोड़ों का संहार कर डाला। इसी बीच में अश्वत्थामा पुनः दूसरे रथ पर आरूढ़ हो सात्यकी का वध करने के लिए क्रोध में भरा हुआ आया। सात्यकी पुनः उसे तीखे बाड़ों से बीनने लगा। इससे पीड़ित होकर अश्वत्थामा ने हंसते हंसते कहा, सात्यकी, तुम आचार्य को मारने वाले की सहायता करते हो, परंतु यह धृष्टद्युम्न और तुम दोनों ही मेरे ग्रास बन चुके हो। किसी तरह अब बचकर नहीं जा सकते। युयुधान में अपने सत्य और तपस्या की शपथ खाकर कहता हूं, समस्त पांचालों का नाश किए बिना चैन नहीं लूंगा। तुम पांडवों और वृष्णियों की जितनी भी सेना हो सबको एकत्रित कर लो, तो भी मैं सोमकों का संहार कर ही डालूंगा। यह कहकर अश्वत्थामा ने सात्यकी पर एक बहुत तीखा बाण मारा। उसने सात्यकी का कवच छेदकर उसे अत्यंत चोट पहुंचाई। कवच छिन्न भिन्न हो गया। उसके हाथ से धनुष और बाण गिर गए। खून से लथपथ होकर रथ के पिछले भाग में जा बैठा। यह देख सारथी उसे अश्वत्थामा के सामने से अन्यत्र हटा ले गया। तदंतर अर्जुन, भीमसेन, बृहच्छत्र, चेदी राजकुमार, सुदर्शन, ये 5 महारथी आ पहुंचे और सबने चारों ओर से अश्वत्थामा को घेर लिया। उन्होंने 20 पग दूर रहकर अश्वत्थामा को 5-5 बाण मारे। अश्वत्थामा ने भी एक ही साथ 25 बाण मारकर उनके सब बाणों को काट दिया। इसके बाद उसने बृहच्छत्र को 7, सुदर्शन को 3, अर्जुन को 1 और भीमसेन को 6 बाणों से बींध डाला। तब चेदी देश के युवराज ने 20, अर्जुन ने 8 और अन्य सब लोगों ने 3-3 बाणों से अश्वत्थामा को घायल कर दिया। इसके बाद अश्वत्थामा ने अर्जुन को 6, श्रीकृष्ण को 10, भीमसेन को 5, चेदी युवराज को 4 और सुदर्शन तथा बृहच्छत्र को 2-2 बाण मारे। फिर भीमसेन के सारथी को 6 बाणों से घायल कर 2 बाणों से उनकी ध्वजा और धनुष काट डाले। तत्पश्चात अपने सहायकों की वर्षा से अर्जुन को भी बींधकर उसने सिंह के समान गर्जना की। फिर 3 बाणों से उसने अपने रथ के पास ही खड़े हुए सुदर्शन की दोनों भुजाएं और मस्तक उड़ा दिए।
रथ शक्ति से पौरव बृहच्छत्र को मार डाला तथा अग्नि के समान तेजस्वी बाणों से चेदी देश के युवराज को सारथी और घोड़ों सहित यमलोक भेज दिया। यह देखकर भीमसेन के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने सैकड़ों तीखे बाणों से अश्वत्थामा को ढक दिया, परंतु अश्वत्थामा ने अपने सहायकों से उनकी बाण वर्षा का नाश कर दिया और क्रोध में भरकर उन्हें भी घायल किया। तब भीमसेन ने यमदंड के समान भयंकर 10 नाराज चलाए। वे अश्वत्थामा के गले की हंसली छेद कर भीतर घुस गए। इस चोट से अत्यंत पीड़ित तो उसने आंखें बंद कर ली और ध्वजा का सहारा लेकर बैठ गया। थोड़ी देर में जब होश हुआ तो उसने भीमसेन को 100 बाण मारे। इस प्रकार दोनों ही वर्षा काल के मेघ के समान एक दूसरे पर बाणों की वर्षा करने लगे। महाराज, उस युद्ध में हम लोगों को भीमसेन के अद्भुत पराक्रम, अद्भुत बल, अद्भुत वीरता, अद्भुत प्रभाव तथा अद्भुत व्यवसाय का परिचय मिला। उन्होंने द्रोण पुत्र का वध करने की इच्छा से बाणों की भयंकर वृष्टि की। इधर अश्वत्थामा भी बड़ा भारी अस्त्र वेदता था। उसने अस्त्रों की माया से उनकी बाण वर्षा रोक दी और उनका धनुष काट डाला। फिर क्रोध में भरकर अनेकों बाणों से उन्हें घायल किया। धनुष कट जाने पर भीम ने भयंकर रथ शक्ति हाथ में ली और उसे बड़े वेग से घुमाकर अश्वत्थामा के रथ पर चलाया, किंतु उसने तेज बाण मारकर उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। इसी बीच में भीमसेन ने एक सुदृढ़ धनुष हाथ में लिया और बहुत से बाणों का प्रहार कर अश्वत्थामा को बींध डाला। तब अश्वत्थामा ने एक बाण मारकर भीमसेन के सारथी का ललाट चीर दिया। उस प्रहार से सारथी मूर्छित हो गया। उसके हाथ से घोड़ों की बागडोर छूट गई। सारथी के बेहोश होते ही भीमसेन के घोड़े सब धनुर्धारियों के देखते देखते भाग चले। विजयी अश्वत्थामा हर्ष में भरकर शंख बजाने लगा और पांचाल योद्धा तथा भीमसेन भयभीत होकर इधर उधर भाग निकले। संजय कहते हैं, महाराज, अर्जुन ने देखा कि मेरी सेना भाग रही है तो द्रोण पुत्र को जीतने की इच्छा से स्वयं आगे बढ़कर उसे रोका। फिर वे सोमक तथा मत्स्य राजाओं के साथ कौरवों की ओर लौटे। अर्जुन ने अश्वत्थामा के पास पहुंचकर कहा, तुम्हारे अंदर जितनी शक्ति, जितना विज्ञान, जितनी वीरता और जितना पराक्रम हो, कौरवों पर जितना प्रेम और हम लोगों से जितना द्वेष हो, वह सब आज हमारे पर ही दिखा लो। धृष्टद्युम्न का या श्री कृष्ण सहित मेरा सामना करने आ जाओ। तुम आजकल बहुत उद्दंड हो गए हो। आज मैं तुम्हारा सारा घमंड दूर कर दूंगा। राजन, अश्वत्थामा ने चेदी देश के युवराज पूर्ववंशी बृहच्छत्र और सुदर्शन को मार डाला तथा धृष्टद्युम्न, सात्यकी एवं भीमसेन को भी पराजित कर दिया था। इन कई कारणों से विवश होकर अर्जुन ने आचार्य पुत्र से यह अप्रिय वचन कहे थे। उनके तीखे एवं मर्मभेदी वचनों को सुनकर अश्वत्थामा श्री कृष्ण तथा अर्जुन पर कुपित हो उठा। वह सावधान होकर रथ पर बैठा और आचमन करके उसने आग्नेयास्त्र उठाया। फिर उसे मंत्रों से अभिमंत्रित करके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जितने भी शत्रु थे उन सबको नष्ट करने के उद्देश्य से छोड़ा। वह बाण धूम रहित अग्नि के समान देदीप्यमान हो रहा था। उसके छूटते ही आकाश से बाणों की घनघोर वृष्टि होने लगी। चारों ओर फैली हुई आग की लपट अर्जुन पर ही आ पड़ी। उस समय राक्षस और पिशाच एकत्रित होकर गर्जना करने लगे। हवा गर्म हो गई, सूर्य का तेज फीका पड़ गया और बादलों से रक्त की वर्षा होने लगी। तीनों लोग संतप्त हो उठे। उस अस्त्र के तेज से जलाशयों के गर्म हो जाने के कारण उनके भीतर रहने वाले जीव जलने तथा छटपटाने लगे। दिशाओं विदिशाओं, आकाश और पृथ्वी सब ओर से बाढ़ वर्षा हो रही थी। वज्र के समान वेग वाले उन बाणों के प्रहार से शत्रु दग्ध होकर आग के जलाए हुए वृक्षों की भांति गिर रहे थे। बड़े बड़े हाथी चारों ओर चिंगारते हुए झुलस झुलस कर धराशायी हो रहे थे। कुछ भयभीत होकर भाग रहे थे। महाप्रलय के समय संवर्तक नाम वाली आग जैसे संपूर्ण प्राणियों को जलाकर खाक कर डालती है, उसी प्रकार पांडवों की सेना उस आग्नेयास्त्र से दग्ध हो रही थी। यह देख आपके पुत्र विजय की उमंग से उल्लसित हो सिंहनाद करने लगे। हजारों प्रकार के बाजे बजाए जाने लगे। उस समय इतना घोर अंधकार छा रहा था कि अर्जुन और उनकी एक अक्षौहिणी सेना को कोई देख नहीं पाता था। अश्वत्थामा ने अमर्ष में भरकर उस समय जैसे अस्त्र का प्रहार किया था वैसा हमने पहले न कभी देखा था और न सुना ही था। तदंतर अर्जुन ने अश्वत्थामा के संपूर्ण अस्त्रों का नाश करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। फिर तो क्षण भर में ही सारा अंधकार नष्ट हो गया। ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। समस्त दिशाएं प्रकाशित हो गई। उजाला होने पर वहां एक अद्भुत बात दिखाई दी। पांडवों की एक अक्षौहिणी सेना उस अस्त्र के तेज से इस प्रकार दग्ध हो गई थी कि उसका नाम निशान तक मिट गया था, परंतु श्रीकृष्ण और अर्जुन के शरीर पर आंच तक नहीं आई थी। ज्वाला से मुक्त होकर पताका, ध्वजा, घोड़े तथा आयुधों से सुशोभित अर्जुन का रथ वहां शोभा पाने लगा। उसे देख आपके पुत्रों को बड़ा भय हुआ, परंतु पांडवों के हर्ष की सीमा न रही। वे शंख और भेरी बजाने लगे। श्रीकृष्ण और अर्जुन ने भी शंखनाद किया। उन दोनों महापुरुषों को आग्नेयास्त्र से मुक्त देख अश्वत्थामा दुखी और हक्का बक्का सा होकर थोड़ी देर तक सोचता रहा कि यह क्या बात हुई। फिर अपने हाथ का धनुष फेंककर वह रथ से कूद पड़ा और धिक्कार है, यह सब कुछ झूठा है, ऐसा कहता हुआ वह रणभूमि से भाग चला। इतने ही में उसे व्यास जी खड़े दिखाई दिए। उन्हें सामने पाकर उसने प्रणाम किया और अत्यंत दीन की भांति गदगद कंठ से कहा, भगवान, इसे माया कही या दैव की इच्छा, मेरी समझ में नहीं आता। यह सब क्या हो रहा है? यह अस्त्र झूठा कैसे हुआ? मुझसे कौन सी गलती हो गई है? अथवा यह संसार के किसी उलटफेर की सूचना है जिससे श्री कृष्ण और अर्जुन जीवित बच गए हैं? मेरे चलाए हुए इस अस्त्र को असुर, गंधर्व, पिशाच, राक्षस, सर्प, यक्ष तथा मनुष्य किसी प्रकार अन्यथा नहीं कर सकते थे। तो भी यह केवल एक अक्षौहिणी सेना को ही जलाकर शांत हो गया। श्री कृष्ण और अर्जुन भी तो मरण धर्म मनुष्य ही हैं। इन दोनों का वध क्यों नहीं हुआ?
आप मेरे प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर दीजिए, मैं यह सब सुनना चाहता हूँ। व्यास जी बोले, तू जिसके संबंध में आश्चर्य के साथ प्रश्न कर रहा है वह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। अपने मन को एकाग्र करके सुन। एक समय की बात है, हमारे पूर्वजों के भी पूर्वज विश्व विधाता भगवान नारायण ने विशेष कार्यवश धर्म के पुत्र रूप में अवतार लिया था। उन्होंने हिमालय पर्वत पर रहकर बड़ी कठिन तपस्या की। 66,000 वर्ष तक केवल वायु का आहार करके अपने शरीर को सुखा डाला। इसके बाद भी उन्होंने इससे दूने वर्षों तक पुनः बड़ी भारी तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें दर्शन दिया। विश्वेश्वर की झांकी करके नारायण ऋषि आनंदमग्न हो गए। उनको प्रणाम करके वे बड़े भक्ति भाव से भगवान की स्तुति करने लगे। जिनका स्वरूप मन बुद्धि के चिंतन का विषय नहीं होता, वे पिनाकधारी भगवान नीलकंठ नारायण ऋषि के इस प्रकार स्तुति करने पर उन्हें वरदान देते हुए बोले, नारायण, मेरी कृपा से किसी प्रकार के शस्त्र, वज्र, अग्नि, वायु, गीले या सूखे पदार्थ और स्थावर या जंगम प्राणी के द्वारा भी कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। समर भूमि में पहुंचने पर तुम मुझसे भी अधिक बलिष्ठ हो जाओगे। इस प्रकार श्री कृष्ण ने पहले ही भगवान शंकर से अनेकों वरदान पा लिए हैं। वही भगवान नारायण माया से इस संसार को मोहित करते हुए इनके रूप में विचर रहे हैं। नारायण के ही तप से महामुनि नर प्रकट हुए। अर्जुन को उन्हीं का अवतार समझ। इनका प्रभाव भी नारायण के ही समान है। ये दोनों ऋषि संसार को धर्म मर्यादा में रखने के लिए प्रत्येक युग में अवतार लेते हैं। अश्वत्थामा, तूने भी पूर्व जन्म में भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कठोर नियमों का पालन करते हुए अपने शरीर को दुर्बल कर डाला था। इससे प्रसन्न होकर भगवान ने तुम्हें बहुत से मनोवांछित वरदान दिए थे। जो मनुष्य भगवान शंकर के सर्वमय स्वरूप को जानकर लिंग रूप में उनकी पूजा करता है, उसे सनातन शास्त्र ज्ञान तथा आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। जो शिवलिंग को सर्वभूतमय जानकर उसका अर्चन करता है, उस पर भगवान शंकर की बड़ी कृपा होती है। वेद व्यास की बातें सुनकर अश्वत्थामा ने मन ही मन शंकर जी को प्रणाम किया और श्री कृष्ण में उसकी महत्व बुद्धि हो गई। उसने रोमांचित शरीर से महर्षि व्यास को प्रणाम किया और सेना की ओर देखकर उसे छावनी में लौटने की आज्ञा दी। तदनंतर कौरव और पांडव दोनों पक्ष की सेनाएं अपने अपने शिविर को चल दी। इस प्रकार वेदों के पारगामी आचार्य द्रोण 5 दिनों तक पांडव सेना का संहार करके ब्रह्मलोक में चले गए। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, दृष्टद्युम्न के द्वारा अतिरथि वीर द्रोणाचार्य के मारे जाने पर मेरे पुत्र तथा पांडवों ने आगे कौन सा कार्य किया? संजय ने कहा, महाराज, उस दिन का युद्ध समाप्त हो जाने पर महर्षि वेद व्यास जी स्वेच्छा से घूमते हुए अकस्मात अर्जुन के पास आ गए। उन्हें देखकर अर्जुन ने पूछा, महर्षि, जब मैं अपने बाणों से शत्रु सेना का संहार कर रहा था, उस समय देखा कि एक अग्नि के समान तेजस्वी महापुरुष मेरे आगे आगे चल रहे हैं। वे ही मेरे शत्रु का नाश करते थे, किंतु लोग समझते थे मैं कर रहा हूं। मैं तो केवल उनके पीछे पीछे चलता था। भगवान, बताइए वे महापुरुष कौन थे? उनके हाथ में त्रिशूल था। वे सूर्य के समान तेजस्वी थे। अपने पैरों से पृथ्वी का स्पर्श नहीं करते थे। त्रिशूल का प्रहार करते हुए भी वे उसे हाथ से कभी नहीं छोड़ते थे। उनके तेज से उसे एक ही त्रिशूल से हजारों नए नए त्रिशूल प्रकट हो जाते। व्यास जी बोले, अर्जुन, तुमने भगवान शंकर का दर्शन किया है। वे तेजोमय अंतर्यामी प्रभु, संपूर्ण जगत के ईश्वर है, सबके शासक तथा वरदाता है। तुम उन भगवान भुवनेश्वर की शरण जाओ। वे महान देव हैं। उनका हृदय विशाल है। सर्वत्र व्यापक होते हुए भी वे जटाधारी त्रिनेत्र रूप धारण करते हैं। उनकी रुद्र संज्ञा है। उनकी भुजाएं बड़ी हैं। उनके मस्तक पर शिखा तथा शरीर पर वल्कल वस्त्र शोभा देता है। वे सबके सहारक होकर भी निर्विकार हैं, किसी से भी पराजित न होने वाले और सबको सुख देने वाले हैं। सबके साक्षी, जगत की उत्पत्ति के कारण, जगत के सहारे, विश्व के आत्मा, विश्व विधाता और विश्व रूप हैं। वे ही प्रभु, कर्मों के अधिष्ठाता, कर्मों का फल देने वाले हैं, सबका कल्याण करने वाले और स्वयंभू हैं। तात वे साक्षात भगवान शंकर ही वह तेजस्वी पुरुष है जो कृपा करके तुम्हारे आगे आगे चला करते हैं। उस घोर रोमांचकारी संग्राम में अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कर्ण जैसे महान धनुर्धर जिस सेना की रक्षा करते हैं, उसे नाना रूपधारी भगवान महेश्वर के सिवा दूसरा कौन नष्ट कर सकता है? और जब वे ही आगे आकर खड़े हो जाए तो उनके सामने ठहरने का भी कौन साहस कर सकता है? तीनों लोकों में कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो उनके बराबरी कर सके। संग्राम में भगवान शंकर के कुपित होने पर उनकी गंध से भी शत्रु बेहोश होकर कांपने लगते हैं और अधमरे होकर गिर जाते हैं। जो भक्त मनुष्य सदा अनन्य भाव से उमानाथ भगवान शिव की उपासना करते हैं, वे इस लोक में सुख पाकर अंत में परम पद को प्राप्त होते हैं। वेदज्ञ ब्राह्मण उनके 2 शरीर बताते हैं, शिव और घोर। ये दोनों अलग अलग हैं। इन दोनों के भी कई भेद हो जाते हैं। उनका घोर शरीर अग्नि और सूर्य आदि के रूप में प्रकट है तथा सौम्य शरीर जल, नक्षत्र एवं चंद्रमा के रूप में। वेद, वेदांग, उपनिषद, पुराण तथा अध्यात्म शास्त्रों में जो परम रहस्य है वह भगवान महेश्वर ही है। अर्जुन, यह है महादेव जी की महिमा। इतनी ही नहीं, वह अत्यंत महान तथा अनंत है। मैं 1000 वर्ष तक कहता रहता हूं तो भी उनके गुणों का पार नहीं पा सकता। जो लोग सब प्रकार की ग्रह बाधाओं से पीड़ित है और सब प्रकार के पापों में डूबे हुए हैं, वे भी यदि उनकी शरण में आ जाए तो वे प्रसन्न होकर उन्हें पाप ताप से मुक्त कर देते हैं तथा आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, धन और प्रचुर भोग सामग्री प्रदान करते हैं। वेदों में भी इनकी शतरुद्रीय और अनंत रुद्रीय नाम की उपासना बताई गई है। भगवान शंकर दिव्य और मानव सभी भोगों के स्वामी हैं। संपूर्ण विश्व को व्याप्त करने के कारण वे ही विभु और प्रभु हैं। शिवलिंग की पूजा करने से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। यद्यपि
उनके सब और नेत्र हैं, तथापि एक विलक्षण अग्निमय नेत्र अलग भी है जो सदा प्रज्वलित रहता है। वे सब लोकों में व्याप्त होने के कारण सर्व कहलाते हैं। वे सबके कर्मों में सब प्रकार के अर्थ सिद्ध करते हैं तथा संपूर्ण मनुष्य का कल्याण चाहते हैं, इसलिए उन्हें शिव कहते हैं। महान विश्व का पालन करने से महादेव, स्थिति के हेतु होने से स्थाणु और सबके उद्भव होने के कारण भव कहलाते हैं। उन्होंने अपने 2 नेत्रों को बंद कर बलात् ललाट में तीसरा नेत्र उत्पन्न किया, इसलिए वे त्रिनेत्र कहे जाते हैं। अर्जुन, जो तुम्हारे शत्रु का संहार करते हुए देखे गए थे वे पिनाकधारी महादेव जी हैं। जयद्रथ वध की प्रतिज्ञा करने पर श्री कृष्ण ने स्वप्न में गिरिराज हिमालय के शिखर पर तुम्हें जिनका दर्शन कराया था वे ही भगवान शंकर यहाँ तुम्हारे आगे आगे चलते हैं, जिन्होंने ही वे अस्त्र दिए जिनसे तुमने दानवों का संहार किया। यह भगवान शिव का शतरुद्रीय उपाख्यान तुम्हें सुनाया गया है। यह धन, यश और आयु की वृद्धि करने वाला है, परम पवित्र तथा वेद के समान है। भगवान शंकर का यह चरित्र संग्राम में विजय दिलाने वाला है। इस शतरुद्रीय उपाख्यान को जो सदा पढ़ता और सुनता है तथा जो भगवान शंकर का भक्त है वह मनुष्य सभी उत्तम कामनाओं को प्राप्त करता है। अर्जुन, जाओ युद्ध करो, तुम्हारी पराजय नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हारे मंत्री, रक्षक और पार्श्ववर्ती भगवान श्री कृष्ण है। संजय कहते हैं, महाराज, पराशर नंदन व्यास जी अर्जुन से यह कहकर जैसे आए थे वैसे ही चले गए। द्रोण पर्व यही समाप्त होता है। अगला पर्व जो आरंभ होगा उसका नाम होगा कर्ण पर्व। और आपको आज की कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।